हूं, आप बीच में लगातार बोल रहे थे। गौरव भी बीच में नहीं बोलेंगे, आप भी उनके बीच में ना बोले। रवि जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बीच में ना बोले, अपनी टर्न पे बोले। मैं आपके पास आता हूं अकील खान, जो बड़ा बेसिक पॉइंट है। ये जो व्यूअर आपको देख रहा है, आप कैमरा पे देखिए थोड़ी देर के लिए, मेरा निवेदन है। वो व्यूअर सी है, उस देश की जनता को सी कहा गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको अफसोस है इस बात का? उस जनता को नेक कहा ही नहीं गया है। किसको कहा गया? मैं तो ये मानता हूं कि किसको कहा मोदी गया जी है? को, व्याख्यान करिए। मोदी जी के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। 8 सालों में उन्होंने जो हमारी राजनीति का जो मतलब स्टैंडर्ड है वो धराशायी किया है। मोदी जी ने किस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स करके हमारे देश के अंदर किस तरह का माहौल क्रिएट किया है, और उस माहौल से पूरे देश के लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है, जो पूरा हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हुई है, जो हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो ताना बाना है, उसको खराब करने का काम मोदी जी ने किया। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें उनके लिए। इन्होंने पूरे देश की आपने बोला, अभी आपने बोला आप आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ 2011 से काम कर रहे हैं। आपको 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी के साथ, हो गए होंगे, मैं उस पर कोई शक नहीं कर रहा। लेकिन एक सेकंड, अब मेरा पॉइंट सुनिए। हजारे जी जब आए थे ना इंडिया के आजकल क्या लिख रहे हैं वो भी, हाँ, उनके साथ भी था। मैं बहुत से जानता हूँ सारी चीजें। अकील जी, आपको सब कुछ पता होगा, गाली वगैरह जो देने जाते हो सकता है आपको पहले बता के जाते हो, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। एक मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देश की जनता आपको देख रही है इस समय, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। ये तो दर्शक देख रहे हैं, ये सी है क्या? आपको जो देख रहे हैं, इन्हें गाली तो पहली बार आपके पास आ रहा हूं। ये गाली सालों से देख रहे हैं। गाली क्यों दी गई देश की जनता को? देश की जनता को सी क्यों बोला गया? किसने कहा? नहीं बोला, बोला, गलत बोल रहे हैं आप। बोला। आप देखिए, कम से कम 10-12 वीडियो में दिखा दूंगा जो मोदी जी को इस तरह की बातें बोल रहे हैं, और कई सालों से, आज से नहीं बोल रहा अमित जी। आपको अगर पता होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ ने देश की जनता को सी क्यों बोला? जवाब देना पड़ेगा। आप अगर 11 साल से आम आदमी पार्टी के साथ हैं, देश की जनता महान है। हमारे देश की जनता, हमारे देश की जनता जो है, उन्होंने इस तरह से पूरा हजारों सालों से एक इतिहास रहा है हमारे देश का। गौरव भाटिया, शिवम होल्ड ऑन। ठीक है अकील खान, अब जवाब सुनिए 40 सेकंड। ओके, ऑडियो डाउन करिए आप। गौरव भाटिया, हाँ, जी, देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। गौरव भाटिया, मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को, इसलिए देश की जनता को सी कहा जा रहा है। ये तो सच बात है कि मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, किसी की इतनी हैसियत नहीं है हमारे देश को बर्बाद कर सके। और ये जो पापी झाड़ू वाली पार्टी है, इसका हश्र तो हम देख ही रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है इनका। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जाता है। आप क्या नहीं मानेंगे, सत्येंद्र जैन 5 महीने से बेल नहीं हुई उनकी, भ्रष्टाचार का आरोप है। मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है। और अमित जी, एक बात और बताइए, अगर सब बुरा था, क्यों ऐसा कीर्तिमान बना है गुजरात में? मैं क्यों कहता हूं हर गुजराती की अस्मिता का पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं। डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र और भूपेंद्र की। और कितने चुनाव, क्या इतिहास नहीं रचा हमने? 24-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को क्या जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया? आज बड़ी बात यह है जो मैं पूछना चाहूंगा, जो ऑटो ड्राइवर अरविंद केजरीवाल के साथ खाना खाता है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो ऑटो ड्राइवर को खाने के लिए बुलाया, वो भी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन भी करता है। ये क्या दर्शाता है? बीजेपी जो है ना, इस तरह की बातें करने वाले और इस तरह से काम करने वाले बीजेपी ने काम किए हैं। इनको वर्बल डायरिया दवाई लाइए, बहुत बोल लिया आपने, इनको डायरेक्ट बोल दिया। आप हमें बोलने दीजिए, इनको वर्बल डायरिया जो गुजरात के अंदर 27 सालों में किया है ना, उसका आपको फेस करने पड़ रही है वो सारी चीजें। आपको गुजरात से गायब हो जाएगी बीजेपी सरकार, और यही वजह है कि मुद्दों से हट करके आप सारी चीजें वो कर रहे हैं, फिजूल की बातों को ला करके, और आप दिहाड़ी प्रवक्ता हैं। अरे गौतम साहब ने जो बोला है, उसके पहले बता रहे हैं फडणवीस साहब जो है ना चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर नागपुर के अंदर जाकर के ये जो 22 प्रतिज्ञाएं है ना, उसको शिलालेख लिखवाया था फडणवीस जी ने। अरे आप बताइए, उसके बाद जो है आपके जो गडकरी जी है, इत्मीनान से व्यूअर्स, ऑडियो डाउन। व्यूअर्स देखिए, अभी आपके सामने आप हाजिर नाजिर हैं, ये बात की गई। आपको बोलने दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं
बोलने के लिए। अकील खान रुकना पड़ेगा, अकील खान रुकना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपने बड़ी आपको फायदा नहीं है यहाँ बैठने नहीं, का। फायदे के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता, जनता के जब फायदे के लिए बुलाया जाता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए नहीं बुलाया जाता। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन प्लीज यार, ऑडियोज डाउन। देखिए अभी अकील खान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने बोला कि देखिए ये जो किया गया ये देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था महाराष्ट्र के अंदर। आप यही कहते हैं गौतम साहब ने कोई गलत, आप एक सर आप मेरा सवाल तो सुने अकील जी, आप कह रहे गौतम साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था, ये कह रहे हैं ना आप? मैं ये बोल रहा हूँ गुलजार साहब ने कुछ बोला ही नहीं है, वो तो खाली सिर्फ बैठे हुए थे वहां पर, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। ये गलत नहीं कहा ना से ये इनकी, और तो उसमें उन्होंने अगर कुछ गलत नहीं किया था तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटाया क्यों? आम आदमी पार्टी ने ना उन्होंने रिजाइन किया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात के ऊपर, इंक्वायरी करवा लीजिए आप। अरविंद जी को पता भी नहीं था कि वो वहां पे गए हुए हैं, एज ए पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, वो मिनिस्टर कैपेसिटी में गए थे, और अरविंद जी को पता भी नहीं था। बाद में जब रिजाइन किया तब अरविंद जी से बात हुई, उसके बाद बताया। अमीश जी मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, आपके पैनल पे 2 अर्बन नक्सल्स बैठे हैं किसी और के रूप में, तो कृपया करके वो डिस्टर्ब ना करें, बस इतनी सी बात है। अर्बन नक्सल यहाँ बैठे हुए हैं, अर्बन नक्सल आपने 30 सेकंड कहा था, डकैती करने वाले, देश के अंदर डकैती करने वाले, देश को लूट करके लाखों करोड़ रुपए भैया आप इनको जब 30 सेकंड का समय देते हो ना, तो 30 सेकंड के बाद इनके मुंह पे सेलो टेप लगा दिया करिए। देखिए क्या हाल है, क्या तरीका, वो पहली बार बोल रहे हैं, ये क्या पागल गौरव भाटिया के बीच में बोलेंगे, दर्शक इनकी उम्र देखे और इनका मर्यादा भाषा देखें। देश के अंदर डकैती की है बीजेपी वालों ने, क्या बात कर रहे हैं, क्या बदतमीजी आप, क्या बदतमीजी, आप दूसरे के समय में मत बोलिए ना। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना कोई बदतमीजी नहीं है, तो बोला ही नहीं, बदतमीजी का जवाब तो बोला ही नहीं। नक्सल बोल रहे हो आप, क्या बोला आपको, आपका नाम लिया क्या, आपका नाम लिया तो मैंने आपने मान लिया, मैंने भी नाम आप रुक जाइए, आपको जो बोलना है बोलिए, मेरे को बोलने तो मेरे समय बोलिए, मैं आपसे बेहतर आवाज रखता हूँ, उस बात का क्या फायदा। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप तब बोलेंगे जब आपका समय होगा, जब वो आपको बोलने को कहेंगे। आज जवाब दीजिएगा, लेकिन तब दीजिएगा जब आपको बोला जाएगा, जब आपको बोला जाएगा तब दीजिएगा। आप इनको कहिए प्लीज, मेरा निवेदन है, एक सेकंड, आप इनको बोलिए ना, हर किसी के बीच में बोलिए। ठीक है, आप शांत रहिए, लेट्स शिवम मेक हिज पॉइंट। Thank you। एक सेकंड, उन्होंने अर्बन नक्सल का जिक्र किया, उसको आपको क्यों लग रहा है कि आपने अर्बन नक्सल है? एक निवेदन सुनिए ना मेरा, एक सेकंड, अच्छा आपको लग रहा है कि आप ही पे है, आपने इनको अर्बन नक्सल बोला, इन्होंने बोला ना, कहा ही नहीं, अभी अपने ऊपर ले रहे तो ये जाने, अभी होंगे तो मान रहे। अब कहीं किसी ने बोला चोर है, चोर है, मैं कह रहा हूँ जब आप चोर है ही नहीं तो आपको लड़ना दिक्कत शुरू कर दिए कि मुझे बोल रहे हैं। पूरे देश के अंदर डकैती करके ये देखिए, मुझे लगता है मेरी चर्चा में ऐसे होता नहीं है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इत्मीनान से अपनी बात को रखा जाए। अब यही बात हो गई, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। गौरव जी के बीच में भी ये लगातार बोले, मेरे बीच में भी लगातार बोल रहे हैं, मुझे अनइंटरप्टेड मात्र 40 सेकंड चाहिए। ये बार बार कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, जो पहले ओरिजिनल थे ना कांग्रेस वाले, जो नीच बोले थे, वो भी आज डिबेट में नहीं है, उनकी जो सस्ती कॉपी है आप वाले, वो भी नहीं है, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ गुजरात के बेटे भी हैं। गुजरात के लोगों को, गुजरात की जनता को, गुजरात के बीच में खड़े होकर लोग नीच कह रहे हैं, और उनकी हिम्मत देखिए कि वो माफी मांगने की जगह यहां पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप इस देश के हिंदुओं को गाली देते हो, कहते हो कि मेरी नानी कहती थी बेटा किसी की मस्जिद तोड़कर मेरा राम नहीं बसता। उसके अलावा सिसोदिया कहते थे कि जी राम मंदिर की जगह जो है वहां पर अस्पताल बना दीजिए। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नहीं ये सब तो बेकार की बातें हैं, एजुकेशन की बात कीजिए। आज एक से एक बढ़ के कह रहे हैं मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूं। मनीष सिसोदिया तो उससे भी आगे निकल गए, वो कह रहे हैं कि अरे सर पैदा हुए तो क्या भगवान के भक्त हो गए सर, ये देखिए ना। उसके अलावा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मैं तो अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेकर घूम रहा हूं। राम मंदिर के समय में और इसके अलावा यहां पर शाहीन बाग के समय में अर्बन नक्सल्स के साथ खड़े होने वाले लोग मुंह पर अब भगवान श्री राम का मास्क पहन के या भगवान श्री कृष्ण की कॉपी लगा के श्री कृष्ण तो हो नहीं जाओगे। अपराधी आपके यहाँ जाकर के शुद्ध हो जाते हैं। इस देश को गाली, इस देश के हिंदू को गाली, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली। रवि श्रीवास्तव की बारी है, दीपक झा की बारी है। दिस इज अनबिलीवेबली बैड। मतलब जितनी उम्र है उतना तो सेंस होना चाहिए। आप मुझे उम्र मत बताइए। ये सेलो टेप लगाइए इनके मुंह पे, ये सेलो टेप लगाइए। 30 सेकंड बोल के इनको सेलो टेप लगवाया कीजिए। अमित जी सेलो टेप लगवाइए इनके मुंह पर। ये पीसीआर सेलो टेप लाइए। 30 सेकंड बोले और सेलो टेप, 30 सेकंड बोले और सेलो टेप। इस आदमी को अपने समय में बोलने का सेंस आपको लगता है कि सेकंड लगानी चाहिए। मेरे से 3-3 मेहमान है और शांत 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 शांत। ये एक सेकंड प्लीज शांत। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान है। गुजरात के अंदर
बड़ा स्टेटमेंट आया है। अर्बन नक्सल पर प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया है और खुलकर बोले हैं गुजरात में घुसने की कुछ अर्बन नक्सल कोशिश कर रहे हैं, नए कपड़ों में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, गुजरात में नहीं घुस पाएंगे, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान है। इससे पहले गोपाल इटालियन ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था और देश की जनता को सीबी कहा था। गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन नक्सल, नए कपड़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या बोला है प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुना देते हैं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी इस समय की। अर्बन नक्सल હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળાભાળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે। મારે ગુજરાતમાં નક્સલવાદને પેસવા નથી દેવો, મારે મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોની જિંદગી બચાવવી છે। गुजरात में नहीं घुस पाएंगे नक्सली, प्रधानमंत्री मोदी ने